Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve practice set 51. First question है use the formula to multiply the following. हमें फॉर्मूला यूज करके मल्टीप्लाई करना है. तो ये जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेट करना है, रिलेट कर रहा है. आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला बताया था आपको a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जो क्वेश्चन है वो किससे मैच कर रहा है, वो इससे मैच कर रहा है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई. अब यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन. जो क्वेश्चन है वो किससे मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी से, सॉरी a प्लस बी ए माइनस बी से. वैसे दोनों का मतलब सेम ही है बट आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं लिख रही हूँ. a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब आपका जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में a क्या है, x है, b क्या है, y है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू y. अब क्वेश्चन को फिर से लिखो, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर. तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. बहुत ही सिंपल है, एकदम इजी क्वेश्चन है. स्कोरिंग है 3x माइनस 5 3x प्लस 5. देखो अब यहाँ पे पहले माइनस दिया है बाद में प्लस दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले प्लस माइनस लिखना है. दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है. मतलब मल्टीप्लाई करने पर तो एक ही आंसर आएगा. तो सॉल्यूशन लिखेंगे. क्वेश्चन जो है वो कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, इससे मैच कर रहा है. इसका आंसर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर a क्या होगा, प्लस के पहले का, b क्या होगा, प्लस के बाद का. सिमिलरली माइनस वाले में a क्या होगा, माइनस के पहले का, b क्या होगा, माइनस के बाद का. सिमिलरली आप देखोगे दोनों ही ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म सेम है, वो क्या है, a है. सेकेंड टर्म सेम है, वो क्या है, b है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 3x एंड b इज इक्वल टू 5. अब एज इट इज क्वेश्चन लिखेंगे 3x माइनस 5 3x प्लस 5 इज इक्वल टू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे. a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर. अब 3x होल स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर भी होगा x का स्क्वायर भी. तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25. तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 5 एंड 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 9x होल सॉरी 9x स्क्वायर माइनस 25. नाउ थर्ड वाला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. चलो थर्ड वाला यहाँ पे सॉल्व करेंगे. a प्लस 6 a माइनस 6 है. अगेन सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पहले तो फॉर्मूला. क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे हेयर क्या होगा, हेयर a हो जाएगा a एंड b हो जाएगा 6. अगेन क्वेश्चन लिखेंगे a प्लस 6 a माइनस 6 इज इक्वल टू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a एक्चुअली में a ही है तो a स्क्वायर माइनस b क्या है 6 है तो 6 स्क्वायर. a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होगा, 6 का स्क्वायर होता है 36. तो a प्लस 6 a माइनस 6, आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस 36. देन फोर्थ क्वेश्चन है x अपॉन 5 x अपॉन 5 प्लस 6 और दूसरा होगा x अपॉन 5 माइनस 6 x अपॉन 5 माइनस 6. अब इसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन सेम आप क्या करोगे, क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है, कौन से फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है वो फॉर्मूला लिखना है. तो फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब कंपेयर करो क्वेश्चन को फॉर्मूले से. तो हेयर a क्या होगा, a हो जाएगा x अपॉन 5 एंड b हो जाएगा 6. अब क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे. तो पहले फिर से क्वेश्चन लिखोगे x अपॉन 5 प्लस 6 x अपॉन 5 माइनस 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा. तो a का वैल्यू है x अपॉन 5 होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर. अब सॉल्व करोगे फर्दर तो जब स्क्वायर करोगे तो x का भी होगा यहाँ पे 5 का भी होगा. तो x का स्क्वायर x स्क्वायर
5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो आंसर आ जाएगा x अपॉन 5 प्लस 6 x अपॉन 5 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 36। तो यहाँ पे आप देखोगे तो चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। सेम फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी वाला यूज करके हमें इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन, यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। अगेन हमें a प्लस बी, a माइनस बी वाला ही फॉर्मूला यूज करना है एंड सॉल्यूशन लिखना है क्वेश्चन का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 502 मल्टीप्लाई बाय 498। तो हमें फॉर्मूला यूज करने बोला है, वैसे तो आप चाहिए तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन फॉर्मूला यूज करना है। तो सॉल्यूशन में कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी का। तो 502 एंड 498 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 500 प्लस 2 500 माइनस 2, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। देयरफॉर अब यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंपेयर करोगे तो यहाँ पर a क्या होगा, a इज इक्वल टू 500 एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा 2। देयरफॉर यहाँ पे 500 प्लस 2 500 माइनस 2 इज इक्वल टू, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका आंसर। तो वैल्यू पुट करोगे, a की जगह 500 का स्क्वायर माइनस b की जगह 2 का स्क्वायर। 500 का स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर कर दो 25 और 2 0 को आप 4 टाइम लिख दो, सो 2,50,000 आंसर हो जाएगा माइनस 4। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2,49,996 ये आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। सेकंड वाला क्वेश्चन है यहाँ पर 97 मल्टीप्लाई बाय 103। 97 मल्टीप्लाई बाय 103। सेकंड वाला क्वेश्चन है यहाँ पे 97 मल्टीप्लाई बाय 103। सॉल्यूशन में यहाँ पे हम लिखेंगे, नाउ सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 97 मल्टीप्लाई बाय 103। तो अगेन सॉल्यूशन में हम 97 मल्टीप्लाई बाय 103 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3 100 प्लस 3। तो ये कैसा बन गया, ये बन गया a माइनस बी, a प्लस बी जैसे फॉर्मूले जैसा क्वेश्चन बन गया। तो फॉर्मूला पहले लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कंपेयर करोगे क्वेश्चन को, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को जब इससे कंपेयर करोगे तो a मिलेगा आपको 100 एंड b मिलेगा आपको 3। अब फिर से आपको क्वेश्चन लिखना है 100 माइनस 3 100 प्लस 3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप देखो आपका क्वेश्चन इस तरीके का है तो इसका आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू पुट करो 100 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू पुट करो 3 स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 9991। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। चलो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे 54 मल्टीप्लाई बाय 46। 54 मल्टीप्लाई बाय 46। अब 54 और 46 को कैसे लिख सकते हैं, सोचो। लिख सकते हैं हम 54 को 50 प्लस 4 और 46 को 50 माइनस 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में बन गया, ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, इस तरीके के फॉर्म में जिसका आंसर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करेंगे। सो हेयर a हो जाएगा 50 एंड b हो जाएगा 4। फिर से आपको क्वेश्चन लिखना है 50 प्लस 4 50 माइनस 4 विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसका आंसर। तो a की जगह वैल्यू पुट कर दो 50 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर हम 50 को 50 से मल्टीप्लाई करने नहीं जाएंगे, हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 और एक 0 को 2 बार लिख देंगे, माइनस 4 का स्क्वायर 16। सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 2500 में से 16 सब्ट्रैक्ट करना है। सो 2480 84 आंसर समथिंग आएगा, देखते चलो।
10 में से 6 चला गया, पहले तो यहाँ से 1 बोरो करेंगे, तो ये 4 हो गया, ये 10 था तो 9 हो गया, ये 10 हो गया। अब 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, 4 एज इट इज, 2 एज इट इज, तो 2484 आंसर मिल जाएगा आपको। अब ये जो 4th वाला क्वेश्चन है वो आप एज अ होमवर्क सॉल्व करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना आपको समझ में आया या नहीं आया। सो बच्चों, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 50 फिनिश हो गया है। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।